बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अरशद साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो से अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 10 की केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम हर टॉपिक को डिटेल वाइज स्टडी करेंगे और जितने भी हमारे पास टॉपिक होंगे हम एसएलएस बेस पैटर्न के मुताबिक हम हर टॉपिक को डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल से कंसेप्चुअल स्टडी के मुताबिक इसको कोशिश करेंगे, इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम अगर देखा जाए केमिस्ट्री क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आज की वीडियो है इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल इक्विलिब्रियम की आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो कौन सी चीज़ें जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं और जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें जाए इस केमिस्ट्री क्लास 10 के अगर हम देखें जाए चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद ऐसा, इसके अंदर हम बहुत सारी रिएक्शन को स्टडी करेंगे, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, चाहे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, चाहे वो डायनामिक रिएक्शन है, यानी हर रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे और यही सारे रिएक्शन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हमारे बहुत सारे जितने भी हेल्पफुल प्रोडक्ट है हम इन रिएक्शन की बदौलत तैयार करते हैं। अगर हम देखें जाए केमिकल इक्विलिब्रियम के इसके अंदर हम जो दो मेन रिएक्शन हमने स्टडी करने होते हैं, वो एक है रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं डिटेल्स जाऊँ, रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाए और वही प्रोडक्ट दोबारा टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया के, देखें अमोनिया बनता है कैसे। अमोनिया का नाइट्रोजन गैस है जो हम एयर से कंडक्ट करते हैं, प्लस हाइड्रोजन वही भी गैस है और हम एयर से इसको कंडक्ट करते हैं। हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास बनता है 2NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है और यही पर्पस है जिसके जरिए हम इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री के अंदर अमोनिया जितनी आपकी खाद है, जो आपके फर्टिलाइजर है, यही इस पर्पस की तरफ बनाई जाती है। अगर आपकी अमोनियम जो खाद है सारे वो इसी की तरफ नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं। फिरीलियम जो हमारे पास कैटालिस्ट है, इसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से मुराद जो ऐसा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप इसको ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं जो क्या करते हैं हमारे रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो हमारे ये एक कैटालिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, उसके साथ हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्लस 200 एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर है। यानी इसकी 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में प्लस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी में हमारे रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है, अमोनिया को पूरा मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए जब यही अमोनिया दोबारा टूट के रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, यही मॉलिक्यूल दोबारा टूट के अमोनिया में आ जाएगा या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में दोबारा स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता ही ऐसा ही है कि रिएक्टेंट, इसे कहते हैं रिएक्टेंट, ये सारे रिएक्टेंट है और ये वाला सारे प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बनाए और वही प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। इस अमल को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी की वजह से हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन को कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अब ये हमेशा, अगर मिसाल के तौर पर अगर इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता कि ये इस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, जितने आपके पास रिएक्टेंट होंगे मिलते रहेंगे तो प्रोडक्ट बनता रहेगा और जब प्रोडक्ट टूटेगा तो इससे रिएक्टेंट बनता रहेगा। तो इसी वजह से अमोनिया को अलग किया जाता है। तो क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट को मिला के प्रोडक्ट बनते हैं और फौरन ही प्रोडक्ट को वहां से अलग कर लिया जाता है, फिर दोबारा रिएक्टेंट में फिर प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ये प्रोडक्ट अलग ना की जाए तो क्या होगा, दोबारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही रिएक्शन हमेशा चलता रहेगा। इसी वजह से कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन की, ये रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि चलता रहता है, कोई लिमिटेड टाइम रिएक्शन नहीं है। दूसरा अगर हमारे पास देखिए कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए, ये कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इर से मुराद ये दोबारा रिवर्स नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद जो दोबारा रिवर्स होता है, माने रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा रिवर्स होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इसी को कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन क्यों कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन क्या कहते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि यही रिएक्टेंट जब एक दफा मिलते हैं रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। यानी एक मुकम्मल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक दफा मिल जाते हैं और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो हमारे पास कोई भी चीज़, मिसाल के ऊपर आप देखिए अगर हम सल्फर के देखें, सल्फर को अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर जब इससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसका फार्मूला है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्टेंट क्या है, ये ऐसा रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा
स्प्लिट टूटते नहीं है रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो इसी अमल इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल को तो अगर दूसरी बात में देखा जाए तो कंप्लीट रिएक्शन कहा जाता है। अब आते हैं हम कि क्या क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इसमें आपको दोनों आ सकते हैं, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इस तरह भी टाइप आ सकते हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो कंप्लीट रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता है कि कंप्लीट रिएक्शन से मुराद रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इनकम्प्लीट रिएक्शन से मुराद रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी जो हमने इस चैप्टर के अंदर जो मेन जो चीज़ें स्टडी करनी है वो यही मेन रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टडी कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कौन सी चीज़ इक्विलिब्रियम की रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगी और कौन सी जो हमारे रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होंगे। तो हम उस नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।